तो बलोच, पहली बात तो ये कि जो ये हरकतें कर रहे हैं, ये यूनाइटेड नेशन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट कौन ऑर्गेनाइजेशन से? है, जिसका नाम आप कौन बड़ी से? तारीफों के आप साथ कुछ ले नाम रहे बता हैं। दीजिए। ऐसे ये कौन से बीएलए है। डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं आपके? आपको आपको ऐसे जी कौन से लोग टेररिस्ट नजर आते हैं? जी, हाफिज ये सईद। बैंड हाफिज आउटफिट है। सईद जो है वो है डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। मौलाना मसूद अजहर, ये सुनिए ना, वो है आतंकवादी, यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। आपको वो टेररिस्ट नजर नहीं आते? जो ये आवाज बैंड बुलंद करे वो आउटफिट है। टेररिस्ट है। ये हमने नहीं किया, यूनाइटेड नेशन ने किया है, और दुनिया के कई ममालिक, अमेरिका ने भी नाम इनको तो बैन मुझे किया। बताइए, अनुजी का भी ऑडियो आप कीजिएगा, नाम तो बताइए ना मुझे। जी जी, नाम ही बता रहा हूँ कि बीएलए इज अ बैंड आउटफिट, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेजिग्नेटेड बैंड है। अमेरिका ने भी इसको बैन किया हुआ है। दूसरी बात ये है कि ये आप जिसकी तारीफें कर रहे हैं, ये एक टेररिस्ट दहशतगर्द ग्रुप अरे है। मैं तारीफ आप नहीं कर रही बलोच हूँ मेजर आवाम, नदीम शेख, बलोच मुझे एक आवाम, बात भाई बताइए। बलोच जो आवाम का आवाज इससे कोई बुलंद लेना करेगा देना क्या? नहीं है। जो आवाज बुलंद करेगा वो बीएलए का सदस्य हो जाएगा क्या? जो आवाज बुलंद नहीं करेगा वो आपके लिए आतंकवादी हो जाएगा क्या? अरे 150 नहीं, लोगों पर अचानक से देखिए, आपने अपनी ही देश की आवाम के लिए टैंकर तैनात करके रखे हैं। ऐसा किसी देश में नहीं होता है वहाँ क्या? टैंक, वहाँ टैंक्स नहीं जाते, वो एरिया टैंक्स वाला नहीं है, माउंटेनस टेरेन है, प्लेन्स नहीं है। और साथ साथ ही डेजर्ट है हम्म। उसके अंदर, उसको एक साइड पे दाल बदीन या ईरान की बॉर्डर के साथ। हम्म। और ये बहुत कम स्कैटर्ड आबादी है, यानी हम्म। कि उसकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, अगर पूरे बलूचिस्तान की गूगल पे आप लेंगे तो हम्म। 40% पर स्क्वायर किलोमीटर है। हम्म। 40 लोग एक स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। मुंबई की लेंगे तो 27,000 के पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। हम्म। 27,000 लोग रहते हैं आपके यहाँ हम्म। मुंबई में हम्म। एक स्क्वायर किलोमीटर में, और वहां रहते हैं 45 लोग। अब हम्म। आप अंदाजा लगा लीजिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि देखिए, ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं, हार्डली 1000, 1200, और इसमें भी ज्यादातर जो मजदूर इन्होंने शामिल किए हुए, हम्म। जो वहां माइंस पे काम करते हैं। आप इनकी जब डेड बॉडीज को देखा करें, या जब ये पकड़े जाते हैं तो उनको देखिए। इसमें जो कुछ लोग लीडरान जरूर हैं, जो इंडिया से फंडिंग लेते हैं, इंडिया की जबान बोलते हैं, वो इनको लीड कर रहे हैं। उसमें बिल्कुल, उसमें कुछ अच्छा मुझे एक यूनिवर्सिटी के बात भी बताइए, मुझे स्टूडेंट एक हैं। बात बताइए मेजर नदीम शेख, अभी आप भी जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वही भाषा भारत में भी मैं और आप दोनों एक ही जुबान का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपको फिर मैं किस रूप में देखूंगी? आपको मैं किस, अगर आप जुबान के लिहाज से अगर आप लोगों को चिन्हित करने लग जाएं, पाकिस्तान की 90% आबादी तो इसी तरह से कनेक्ट हो जाती है, वो आपके लिए दुश्मन की कैटेगरी नहीं, में आ जाएगी। मैं इसको आप एज जिस ए जुबान का मुहावरा का इस्तेमाल करें इस्तेमाल मैं भी करता वही कर रही हूं। अब अहमद हूँ। मस्तिकान जो बिल्कुल। बोलेंगे वो भी उसी जुबान का इस्तेमाल हो जाता है। अहमद मस्तिकान जी जरा मुझे बताइएगा। आ रही हूँ अनुज सर, आ रही हूँ। अहमद मस्तिकान जी, क्या जुबान का इस्तेमाल करने पर क्या उसको इस तरह से बांट दिया जाता है कि भाई ये तो भारत का फंडिंग लेता है, अपनी आवाम संभलती नहीं है, उनका कत्लेआम शाबान ऑपरेशन शुरू कर दिया गया? जी, आपका बहुत शुक्रिया, नमस्कार। देखें, पाकिस्तान के हाथ से बलूचिस्तान जा चुका है। इनके जुल्म, जबर, बर्बरियत, पंजाबी जिहादी फसादी फौज के वजह से बलूचिस्तान इनके हाथ से निकल चुका है। बलूचिस्तान इनका नहीं है। बलूचिस्तान का मतलब है बलूचों की सरजमीन। मैं आपको 6 महीने के वाक़यात बताता हूँ बलूचिस्तान में। 6 महीने के अंदर वहाँ हमारे आज़ादी के सरमचारों ने, जो फाइटर्स हैं, 369 हमले बीएलए को मैं सलाम पेश करता हूँ। ये इनके के दहशतगर्द है, मुल्क से ही ट्रंप के दहशतगर्द। बीएलए को 100 सलाम। 369 हमले किए हैं इनके ऊपर। इनके 884 जो काबिज फौजी हैं वो हमारे नौजवानों ने मार दिए। इनके 248 फौजी जो हैं वो घायल हुए हैं। हमारे लोगों ने 71 जो इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं उसके ऊपर अपनी बालादस्ती कायम की है। इनका देखे, इनके फौज वहाँ पर बत्ताखोरी के लिए आती है। हमारे लोग जो हैं ये कह रहे हैं कि भाई ये पता नहीं इनकी ये तो कितने परसेंटेज है, कितने परसेंटेज नहीं है। ये पंजाबी जो बैठा हुआ है ये हमारे सरजमीन के बारे में कमेंट कर रहा है। हमारे पास देखिए वह एक नेचुरल डिवीजन है। 36 डिस्ट्रिक्ट में से 10 पश्तूनों का है, वो हिस्टोरिकली पश्तूनों का रहा है। बलूचों ने उनको कभी क्लेम नहीं किया है। 26 बलूचों का है, उसमें बलूचों की आबादी 90% से ज्यादा है। ये किस दुनिया में रह रहे हैं?
हमारी आबादी गूगल पे हमारे डाल दें, बलूचों की विकिपीडिया सरजमीन में पे डाल दें, मुझसे ना इनको पूछें, इनको नहीं विकिपीडिया मिलेगा। से आप बोल रहे थे हमने कुछ नहीं कहा गूगल था, से पूछ लो। आप जरा तमीज सीखें, तमीज से बात करें। इनके जो जनरल हैं जो इस वक्त मौसूफ जिन्होंने पूरे मुल्क में आग लगाया है, वो एक कच्ची गली जो है, कच्ची आबादी रावलपिंडी का डेरी हसन आबाद, वहां का वो बदमाश है। वो बदमाशी अपने डेरी हसन आबाद में रखे, हमारे बलूचिस्तान के पहाड़ों पे उसकी बदमाशी नहीं चलेगी। देखिए हमारी महिलाएं निकल आई हैं। ये मौलाना फजलुर रहमान जब इनके बारे में बात कर रहे हैं, इनसे इनको सबक पढ़ना चाहिए। वो मौलाना अच्छा ऐसे अच्छा, आम मुझे आदमी बस नहीं मुझे है। एक जल्दी से एक संक्षेप में बताइएगा, फिर मैं आगे रुक करती हूँ। मुझे अमर मसी खान ये बताइएगा कि यहाँ पर बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में, पीओके में ह्यूमन राइट वायलेशन हो नहीं रहा है या फिर किसी को नजर नहीं आ रहा? यहाँ की सेना जो लोगों पर गोलियां बरसा दे रही है, बम बरसा दे रही है, वो क्या है फिर? भाई देखें, बलोची में एक कहावत है, जो अगर बदकिस्मत हो उसको कोई भी खुशकिस्मत नहीं कर सकता है। ये बदबख्त स्टेट जो है, कश्मीर में जाके इन्होंने 65 नौजवान उनके मार दिए, उनके घरों में घुसकर उनकी औरतों की बेइज्जती कर रहे हैं। कश्मीरी आज 2 दिन पहले वॉशिंगटन डीसी में आजादी के नारे लगा रहे थे। लंदन में जो हमेशा कश्मीरियों को इस्तेमाल करते थे इंडियन हाई कमीशन के आगे, लंदन में इनके पाकिस्तान हाई कमीशन के आगे तारीखी 50,000 कश्मीरियों ने मुजाहिरा किया 5 जुलाई को। बताइए मेजर नदीम शेख साहब, बताइए, बताएं मुझे आप, कश्मीरी क्यों आपके इतने खिलाफ हो गए? हमें तो आप छोड़ दें। ये जितनी भी बातें कर रहे हैं, ये सारी दहशतगर्दों की जबान है, और ये सारी अरे अच्छा, मैं तो आपसे ये जानना चाह रही हूँ मेजर नदीम शेख, आपके लिए जो सवाल पूछे वो दहशतगर्दी क्यों हो जाती है? दहशतगर्दी के कारनामे गिनवा रहे थे कि इतने ये इतने ये इतने ये। अभी आपने देख ही लिया है कि विद इन 3 डेज अभी ऑपरेशन शाबान शुरू हुआ है, तो 150 तो हमने इनके रिश्तेदार जो ये बैठा हुआ है इसके अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, चिन्हित कैसे करते हैं मेजर नदीम शेख, चिन्हित कैसे करते हैं? जी अनुज माथुर जी, आपकी इस बात पे कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं? सर, ये चिन्हित कैसे कर लेते हैं, आखिर कौन है ये? देखियो, मैं 2-3 बातें नैना आपको बताना चाहता हूँ शुरू से आखिर तक। देखिए, ये मेजर नदीम बड़े आसानी से इसको समझेंगे, वो भी इन्फेंट्री ऑफिसर है, मैं भी इन्फेंट्री ऑफिसर हूँ। 2-3 बातें बताऊंगा, उसके पहले मैंने आपके साथ शेयर किया है कुछ, उसको आप देखें कि जो बीएलए है वो बैंड आउटफिट नहीं है। इन्होंने यूएस की गोदी में जाकर के गिर करके यूएस से ये डिक्लेयर करवा लिया कि उसको बैंड आउटफिट डिक्लेयर करवा दिया, फिर पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर के यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में उसको बैन करवाने के लिए एक मोशन लाया, और उस मोशन का उसी यूएसए ने जिसने उसे बैन कर रखा है उसने विरोध किया, और उसके वजह से वो मोशन डाउन, उसके वीटो से वो मोशन नीचे गया। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि जब वहां पर मुनीर और शहबाज शरीफ गए थे तो उनको, क्योंकि उस समय अमेरिका को इनकी आवश्यकता थी, तो उन्होंने इनकी बातों में आकर के इसको बैंड आउटफिट डिक्लेयर किया, और फिर उसी अमेरिका ने कुछ समय के बाद चाइना पाकिस्तान के द्वारा यूएनएससी में लाया गया मोशन उसी अमेरिका के वीटो से गिरा। तो ये बिल्कुल क्लियर है। मेजर नदीम शेख, प्लीज क्लैरिफाई, और आप खुद देख लें, नैना आई हैव शेयर्ड इट विद यू, देयर इज नो शॉर्टकट ऑन दैट। अब जहां तक दूसरा, देखिए, जो इंसर्जेंसी की स्टेजेस हुआ करती हैं, ये इंसर्जेंसी की फाइनल स्टेज है। अब आपको अपने खुद के सो कॉल्ड, अगर आप उसको क्लेम कर रहे हैं कि वो आपका देश है, अपने खुद के देश में आपको गनशिप्स का प्रयोग करना पड़े, बड़े बड़े हैवी वेपन्स का प्रयोग करना पड़े, जहां पर आपके अपने देश में 250 लोगों का लश्कर आकर के एक पुलिस पोस्ट को घेर ले और कोई सहायता के लिए उसके 5 घंटे तक ना पहुंचे, और सारे जितने 100% पुलिस पर्सनल जो वहां थे वो शहीद हो जाएं, तो इससे ज्यादा मुझे लगता है कोई और सिचुएशन नहीं हो सकती। ये इंसर्जेंसी की फाइनल। एक सेकंड प्लीज, गोल्डन टेंपल भूल गए, गोल्डन टेंपल भूल गए, गोल्डन कुछ नहीं हुआ था गोल्डन। देखिए, सीएम का मर्डर भूल गए, सीएम का मर्डर भूल गए। अभी फिलहाल इसकी बात कर ले, 1 मिनट नदीम। अच्छा, चले ठीक। मैं भी इतिहास में भी आपको याद दिला सकता हूँ, 1971 भूल गए,
4 लाख रेप्स भूल गए, 93,000 पतलूने और पैंट उतरती हुई वो भूल गए, तो भूलने की बात छोड़ नहीं, दो। देखिए, गोल्डन 6 टेम्पल में लाख तो इंडिया में एक रोजाना मिनट, रेप हो रहे हैं आज भी। नदीम 6 शेख, आपने लाख तो चूंकि रेप ये इंडिया में रोजाना हो रहे हैं। आपने चूंकि ये प्रश्न उठा दिया है। अच्छा अनुज जी मैं इंटरव्यू करना चाह रही हूँ। अगर आप इस रेप केस को लेकर अगर यहाँ पे मेजर नदीम शेख बोलना चाहते हैं, एक आरोपी के द्वारा किसी वारदात को अंजाम देना और वर्दी धारकों के द्वारा किसी वारदात को जानबूझ के अंजाम देना, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। इट इज नॉट, एक मिनट नदीम शेख, मैं आपको बता रहा हूं, ये इसको अंजाम देने की बात नहीं है, इसको एज ए पॉलिसी, एज ए स्टेट, एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी इस्तेमाल करना। ये लोग जितने बंगाल में इन्होंने रेप्स किए हैं, ये पूरा ये सब जानते हैं, कोई सुनाने की जरूरत नहीं है। और ये मैं इनको याद दिला दूं कि जब इंडियन आर्मी गोल्डन टेम्पल में दाखिल हुई थी तो चप्पल जूते नीचे उतार के दाखिल हुई थी। आई वॉज देयर माय डियर, आई वॉज देयर, यू आर नॉट इवन बॉर्न। I was there and I belong to a unit which has 50% Sikhs. Have no doubts about it. और जिस व्यक्ति ने जिसने आपको ऑपरेशन सिंदूर में तमाशा दिखाया है वो भी सरदार है। तो आप कोई बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, भारतीय सेना की, आप थोड़े कुछ साल पहले तक आप भी भारतीय सेना ही थे, उसको छोड़ दें आप। मैं आपको जो बता रहा हूं, देखो नैना, बात इशू अभी बलोचिस्तान का है और ये इशू मैंने 2-4 वाकये आपको सुनाए, ये इनको समझने चाहिए। ये लगातार स्टेट ऑफ कांस्टेंट डिनायल में रहने की वजह से ही हालात इस प्रकार के हुए हैं। जो पाकिस्तान के अंदर हालात इतने हाथ बदतर होते जा रहे, कोई बता दे मुझे इसमें गलत है। खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, आपको F-16 से फायर करना पड़ रहा है वहां पे। सर यही तो बड़ी बात हो जाती है ना। चल रही है। हाँ। आपने 65 लोग पीओजे के में कर दिए खत्म। तो ये कोई अच्छा मेजर नदीम शेख, जो तस्वीरें आती हैं उनको डिनायल करेंगे क्या? अहमद मसीकान जी ये कभी ऑपरेशन का समर्थन करते हैं। जिस रेप की बात करें, बलूचिस्तान का तो इतिहास ऐसी बातों से भर गया। जरा मेजर नदीम शेख को बता दीजिए। मैं अर्ज करना चाहता हूं, देखें जी, इनकी फौजी जो है इतनी ज्यादा दरिंदगी में आगे है। इनके फौजी रेप जो है हमारी महिलाओं की, हमारे बच्चों की, हमारे मर्दों की, सबका ये रेप कर रहे हैं। वहां हमारे पास कबायली निजाम है। कबायलियत के वजह से कबायली निजाम में लोग ये बात करते हुए शर्माते हैं, नहीं बताते हैं, क्योंकि इससे उनके ऊपर उनकी बदनामी होती है। मैं अमेरिका में बैठा हुआ हूं, मैं चीजों को थोड़ा सा दूसरे निगाह से देखता हूं, इसीलिए मैं आपके आगे अर्ज कर रहा हूं। और मैं कोई झूठ नहीं कह रहा हूं। आप देख लें, बच्चों को किडनैप करके ले जाते हैं, 17, 14, 15 साल के बच्चों को। किस वजह से ले जा रहे हैं आप? किस वजह से? कल के दिन 18 साल के स्टूडेंट मुस्लिम सरदू को इन्होंने अगवा करके ले गए, डिसअपीयर किया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।